उदयपुर गांव में, छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उसमें एक कमला, उसकी 2 बेटियां और उसके पति थे। पति का नाम संतोष कुमार था। वे अपने घर में खुशहाल रहते थे। एक दिन उसकी बड़ी बेटी का नाम विमला का जन्मदिन आता है। तो वो अपनी माँ के पास जाती है और माँ को कहती है, माँ आज मेरा जन्मदिन है, क्या आपको याद है आज मेरा जन्मदिन है, मुझे क्या उपहार दोगी। माँ ने कहा, ऐसा कभी हो सकता है, तेरा जन्मदिन आए और मैं तुझे कुछ ना दूँ। अब तुम स्कूल जाओ। बेटी बोलती है ठीक है, और दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। वो स्कूल चली जाती हैं। खिलखिला के हंसती हैं और वो स्कूल के लिए रवाना हो जाती हैं। दोनों बहनें रास्ते में जा रही होती हैं और बातें करती हैं। छोटी वाली बड़ी वाली को कहती है, कमला दीदी आपको याद है आज हमारी मम्मी का भी जन्मदिन है। वो कहती ओहो, इन बातों में तो मैं भूल ही गई, आज माँ का भी जन्मदिन है। वो दोनों अभी बातें कर ही रही थी कि उनको स्कूल से वापस आते समय भूख लग जाती है। दोनों बातें करती करती काफ़ी लेट हो जाती हैं और कहती हैं, चलो सामने आंटी के ढाबे से कुछ खाते हैं। छोटी वाली मना करती है नहीं खाना, लेकिन बड़ी बहन कहती है चलो चलो मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। वो आंटी के ढाबे पे जाती हैं और वहाँ जाकर उनको कहती हैं, आंटी आज क्या बनाया है। आंटी कहती है छोले भटूरे। तो वो कहती है आंटी हमको दो, बहुत भूख लगी है। आंटी उनको छोले भटूरे देती है और दोनों बहनें छोले भटूरे खाने लग जाती हैं और कहती हैं बहुत स्वाद बनाए हैं। खाते खाते लेट हो जाती है और आंटी को बोलती हैं ओके आंटी अब हम घर जा रहे हैं, किसी दिन माँ को भी लेकर आएंगे। और वो वहाँ से खाना खाकर अपने घर के लिए चल पड़ती हैं। जैसे ही वो अपने घर पहुँचती हैं तो अपने पिता को गुस्से में देखती हैं। वो उनकी माँ से झगड़ा कर रहे होते हैं। वो माँ बोलती है आज मुझे थोड़े पैसे चाहिए। उनके पिताजी बोलते हैं किस लिए तुम्हें पैसे चाहिए, क्या करने हैं तुमको पैसे। वो कहती है बेटी का जन्मदिन है। कहता है मेरे कोई पैसे पेड़ों पे नहीं लगे हैं जो मैं तुमको खाड़ खाड़ के दिए जाऊँ, अपने खुद कमाओ और खुद खर्च करो। इतने में दोनों बेटियां उनकी बातें सुन लेती हैं, लेकिन माँ उनको एहसास नहीं कराती कि उन्होंने बातें सुन ली है। उसकी माँ कहती है आओ बच्चों मैंने तुम्हारे लिए दाल रोटी बनाई है, खा लो। लेकिन बेटियां कहती हैं आज हमें भूख नहीं है, हमारा होमवर्क है स्कूल का, हमने वो ख़त्म करना है। इतना कह के वो अपने कमरे में चली जाती हैं और उनकी माँ उनको ये महसूस नहीं होने देती कि उन्होंने अपने पिता की बातें सुन ली है। वो अपने चुप करके बैठ जाती है और फिर अपने पति से बात करती है कि बताओ अब क्या किया जाए। लेकिन उनकी बेटियां दोनों स्कूल जाती हैं और कभी पैदल चली जाती हैं, स्कूल के बस के पैसे बचाती हैं और कभी कभी खाना बाहर खा लेती हैं। उनका ध्यान कहीं और होता है। लेकिन उस दिन रात को छोटी वाली बेटी को नींद नहीं आ रही थी और वे सोच रही थी ऐसे क्या किया जाए कि माँ को गाली ना पड़े पिताजी से और घर की दुविधा भी थोड़ी दूर हो जाए। वो सारी रात सोती नहीं है। सुबह उठ के क्या करती है, उठ के स्कूल जाने की तैयारी करती है दूसरी वाली, और जो छोटी वाली होती है वो कहती है मैं ठीक नहीं हूँ, मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। उसके पिता भी काम पे चले जाते हैं और बड़ी वाली बेटी भी चली जाती है। माँ आके छोटी बेटी के पास बैठ जाती है और उसकी तबीयत का हाल पूछती है। उसको पूछती है बेटा क्या हाल है, और उसकी बेटी कहती है मैं ठीक हूँ माँ। उसकी माँ बोलती है क्या हुआ, कहती नहीं माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो अपनी माँ को अपनी मौसी की दुकान पे ढाबे पर ले जाती है और कहती है माँ आप ढाबे पर काम करो। तभी वहाँ पर ले जाती है ढाबे पर माँ को, और वो मौसी को कहती है यहाँ काम कर लो। जानकी कहती मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। बेटी कहती आप इतना अच्छा काम करती हो माँ, कर लो यहाँ पे। मौसी भी कहने लगी है कि यहाँ काम कर लो। सुमन ने अपनी माँ को बहुत समझाया और अपनी माँ को मजबूर कर लिया कि वहाँ पे काम करे, पिताजी तो शाम को आते हैं। मौसी ने भी कहा हाँ हाँ काम कर लो। वो मान जाती है, वो वहाँ काम करने को तैयार हो जाती है और उसका जन्मदिन भी आ जाता है। वो वहाँ पे काम करने के लिए मान जाती है। रत्ना मौसी भी खूब कहती है तो उसको कहती है तू अपने ज़माने की
अच्छी रसोइया हुआ करती थी। काम करने में क्या बुराई है, काम कर सकती है तो मेरे साथ, दोनों बहनें मिलके काम करेंगी। इतना कहकर वो मान जाती है और उसकी ढाबे पर काम करना शुरू कर देती है। ऐसा करने से वहाँ पर खूब ग्राहक भी आ जाते हैं और काम भी अच्छा चलने लगता है, बिक्री भी खूब होती है। इतने में और देखते देखते उसकी दुकान का काम कितना अच्छा चलने लगा। उसके घर स्कूल का और दफ्तर का सेंटर में ही दुकान पड़ती थी। और शाम को आया जन्मदिन। बेटी ने माँ को बधाई दी और माँ ने बेटी को बधाई दी। माँ ने बेटी को तोहफे में गिफ्ट दिया और वो बहुत अच्छी ड्रेस थी। उसने कहा हैप्पी बर्थडे, और वो खुश हो गई, हंसने लग पड़ी। फिर उसने अपनी माँ को गिफ्ट दिया, वो एप्पल था। तो उसके पिताजी ने पूछा, ये एप्पल ये अपने अपनी क्या कहाँ से लाई है, क्यों दिया है, कैसे लिया है, 20 सवाल किए। लेकिन अभी वो कुछ बोल पाती तो उसकी पत्नी ने कहा, आपने कहा था अपना खुद कमाओ और खुद खाओ। मैं ढाबे पे काम करती हूँ और जो मेरी मेहनत की कमाई थी उसमें से ड्रेस लेके दी है मैंने, आपसे मैंने पैसे नहीं मांगे हैं। इतना कहा तो उसके पति को शर्मिंदगी महसूस हुई और वो सोचने लग गया कि ऐसी ताना मेनी मैं अब नहीं करूँगा, मेरे से गलती हुई। उसने अपनी गलती का एहसास किया और अपनी पत्नी के साथ जाके ढाबे में हेल्प करवाने लगा और उस ढाबे का नाम भी रखा, माँ का ढाबा। और इस तरह उसका काम खूब चलने लगा। और जब नाम रखा माँ का ढाबा तो सब खुशी खुशी वहाँ पे बैठ के बातें करने लगे। और इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, मेहनत और लगन कभी कम नहीं होती।